हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके ऊपर आईपीसी में प्रीलिमिनरी क्वेश्चन बन सकते हैं फॉर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एग्जाम 2023 की जो 40 वैकेंसी है उसके लिए हम लोग आज के बाद में प्रिपरेशन करेंगे। तो दोस्तों, आईपीसी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर जुडिशियल एग्जाम में देखेंगे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, आपको लगता होगा कि जब भी हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में थिंक करते हैं तो लास्ट जो 2019 पैटर्न अप्लाई किया गया था उस सेम पैटर्न 2023 की एग्जाम में अप्लाई किया गया। तो नेक्स्ट एग्जाम में सेम क्वेश्चन पेपर पैटर्न विल बी नॉट अप्लाई, क्योंकि जुडिशरी हमेशा क्वेश्चन पेपर पैटर्न बदलती रहती है। तो इसीलिए हमको सेक्शंस नंबर के ऊपर भी ध्यान देना है एंड देन वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओवर कॉन्सेप्ट एज वेल। तो दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे 339 लास्ट टाइम क्वेश्चन सेक्शंस के बारे में पूछा था, क्या पता इस टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में पूछेंगे। तो सेक्शन 339 कहता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। उसमें अगर whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding any direction in which that person has a right to proceed, अगर कोई भी पर्सन वॉलंटरी उसको अब्स्ट्रैक्ट मतलब उसे अड़थड़ा निर्माण कोई भी अब्स्ट्रैक्ट निर्माण करने की कोशिश करेगा और वो प्रिवेंट करेगा, यहाँ पे क्या होता है कि उसे राइट है वो प्रोसीड करने का। फिर भी अगर कोई पर्सन उसे रिस्ट्रेन कर रहा है तो उससे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहा जाता है। यहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट्स का मतलब होता है आपको सपोज आपको जाने के लिए चार रास्ते हैं और आपको यहाँ पे एक रास्ते से आपको प्रिवेंट किया जाता है, तो 3 रास्ते आपके पास अवेलेबल है। तो अगर 3 रास्ते आपके पास अवेलेबल है तो वो आ जाएगा आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में। जहाँ पे इल्यूस्ट्रेशन दिया गया है, ये इल्यूस्ट्रेशन आपको हर एक इल्यूस्ट्रेशन आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। यहाँ पे ए अब्स्ट्रैक्ट्स अ पाथ अलोंग विच हेड हैज अ राइट टू पास, A not believing in good faith that he has a right to stop the path, Z is thereby prevented from passing a wrongful restraint as Z। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना कि जुडिशरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आएगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 339, 340, 341, 345, तो 339 है। देन आपको इल्यूस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा और आपको सेक्शन नंबर भी पूछा जाएगा। नहीं तो 339 इज डिफाइंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, तो आपको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट आपका आंसर देना है। देन वी विल सी द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। Whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceedings beyond certain circumscribing limits is that wrongfully to confine that person। तो यहाँ पे आपके पास 4 रास्ते अवेलेबल है जाने के लिए और आपको 4 ही रास्तों से रिस्ट्रेंट किया जाता है, रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट किया जाता है। तो आपको अगर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं आपके लिए और आपको कन्फाइनमेंट किया जाता है तो उसे 340 सेक्शन लगेगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यहाँ पे आपको दिया है इल्यूस्ट्रेशन, यहाँ पे दोनों इल्यूस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा। जो भी इल्यूस्ट्रेशन है आईपीसी में, अगर जिस भी सेक्शन में इल्यूस्ट्रेशन पार्ट दिया गया है वो आपको पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जुडिशरी इल्यूस्ट्रेशन डायरेक्टली उठा के दे देती है क्वेश्चन पेपर में और आपको सॉल्व करना होता, आंसर आपको देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जुडिशरी अब इसमें क्वेश्चन ज़्यादा मायने बनते हैं कि आपको यहाँ पे पनिशमेंट पूछा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो यू कैन सी हियर पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए क्या है, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए क्या है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज के है तो उसकी पनिशमेंट चेंज हो जाती है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज, जुडिशरी ने लास्ट बार 10 और मोर डेज में कितनी पनिशमेंट है ये पूछा गया था। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन हुज लिबरेशन रीट हैज बीन इशूड, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अगर मैनेज किया गया तो उसका पनिशमेंट क्या होगा। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रेंट टू इलीगल एक्ट, इसके ऊपर पनिशमेंट अलग है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरिंग द प्रॉपर्टी, ये सारे सेक्शन में अलग अलग पनिशमेंट है। तो आप एक बार सारे सेक्शंस पढ़िएगा और उसके ऊपर मार्क करके रखिएगा। 3 और मोर डेज है तो पनिशमेंट क्या है, 10 और मोर डेज है पनिशमेंट क्या है।
और किसी ने रीट पिटिशन किया है तो उसके ऊपर कन्फाइनमेंट लगा है तो क्या है, देन रॉन्गफुल सिगरेटली वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है तो क्या है, प्रॉपर्टी रिस्ट्रेन करता है तो क्या है। तो ये सारे सेक्शन आपको गो थ्रू करना है कि जुडिशरी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा 10 और मोर डेज और 3 और मोर डेज के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।